हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे पॉलिटिकल साइंस में। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 13वें संशोधन द्वारा, 14वें संशोधन द्वारा, 15वें या प्रथम 10 संशोधनों द्वारा? राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, प्रथम 10 संशोधनों द्वारा। देखिए, अमेरिकी संविधान के जो पहला अनुच्छेद है, प्रथम अनुच्छेद, ठीक है, प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि इसके अंतर्गत प्रदान की गई व्यवस्थापन संबंधी समस्त शक्तियां संयुक्त राज्य की एक कांग्रेस में निहित होंगी। ठीक है, जैसा कि कांग्रेस वहां की, जैसे यहाँ पे राज्यसभा है ऊपरी सदन, वैसे ही कांग्रेस है वहां पे। ठीक है, और लेकिन व्यवहार में कांग्रेस को न केवल विधायी वरन प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त है। और अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स प्रथम 10 संशोधनों के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो दो सदन है, कांग्रेस ऊपरी सदन और निचला सदन जो है वो सीनेट। चलिए नेक्स्ट है, किस देश में एक दलीय पद्धति है? भारत, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन। ठीक है, ये सब आसान क्वेश्चन है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है काफी कभी कभी नहीं समझ में आता है, या जरा सा भी गलत हो गया तो फिर आपके लिए दिक्कत है। तो इसलिए थोड़ा सा सारे क्वेश्चनों को समझने की, करने की कोशिश, हल करें। जितना ज्यादा क्वेश्चन हल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर तैयारी का विकल्प हो ये सब चीजें। चलिए, तो किस देश में एक दलीय पद्धति है? और राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन में। चीन में क्या है? एक दलीय पद्धति है। ठीक है, देखिए, एक दलीय पद्धति चीन, और एक दलीय प्रणाली ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जो उसको कहते हैं जिसमें शासन का सूत्र एक ही राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक दल के हाथों में रहे। और भारत और फ्रांस में, जैसा कि हमारे यहाँ बहुदलीय है, बहुत सारे दल है हमारे यहाँ, ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था है। और अमेरिका में दो सदन, द्विदलीय। ठीक है, अमेरिका क्या है? द्विदलीय है। ठीक है, तो अमेरिका और ब्रिटेन दोनों में, ठीक है, अमेरिका में भी और ब्रिटेन में भी, यहाँ पे क्या है? दो दल हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका चीन हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विचारक को अमेरिकी संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक कहा जा सकता है? वुडरो विल्सन को, जॉन लॉक को, मॉन्टेस्क्यू को, या रूसो को? राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू। देखिए, मॉन्टेस्क्यू को अमेरिकी संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक माना जाता है क्योंकि अमेरिकी संविधान में वर्णित नियंत्रण व संतुलन, ठीक है, नियंत्रण व संतुलन, ठीक है, बैलेंस, कंट्रोल और संतुलन, यानी जो है बैलेंस का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू द्वारा रचित पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक द स्पिरिट, ठीक है, स्पिरिट ऑफ द लॉज, ठीक है, ये है किसकी पुस्तक? मॉन्टेस्क्यू द्वारा, 1748। तो 1748 में पाया गया है। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? प्रशासनिक विधि, फ्रांस, न्यायाधीशों की आजीवन नियुक्ति, स्विट्जरलैंड, सीनेट सभा में राज्यों का एक समान प्रतिनिधित्व, संयुक्त राज्य अमेरिका, विधि का शासन इंग्लैंड। राइट आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यायाधीशों को आजीवन नियुक्ति, स्विट्जरलैंड। ठीक है, देखिए, प्रशासनिक विधि फ्रांस सही है, सीनेट सभा में राज्यों का एक समान प्रतिनिधित्व, संयुक्त राज्य अमेरिका, अभी हमने बात की थी, सही है। विधि का शासन है इंग्लैंड में, वो भी सही है। ठीक है, लेकिन प्रशासनिक ये न्यायाधीशों की आजीवन नियुक्ति है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, ये फ्रांस में नहीं है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन, जो प्रशासनिक विधि है फ्रांस में, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि गलत है, स्विट्जरलैंड में नहीं, यानी न्यायाधीशों का आजीवन नियुक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अमेरिकन सीनेट में राजस्व विधेयक में संशोधन करने की शक्ति है। कॉमन सभा में राजस्व विधेयक प्रस्तुत करने की विशिष्ट शक्तियां हैं। ब्रिटेन में कार्यपालिका तथा विधायी संबंध शक्तियों के फैलाव पर आधारित हैं। और फोर्थ है, अमेरिकन राष्ट्रपति आम सभा को भंग कर सकता है। ठीक है, अमेरिकन राष्ट्रपति कॉमन सभा को, ठीक है, कॉमन सभा को भंग कर सकता है। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ये दोनों सही है, ये नहीं सही है। अमेरिकन सीनेट में राजस्व विधेयक में संशोधन करने की शक्ति है, जबकि कॉमन सभा में राजस्व विधेयक प्रस्तुत करने की विशेष शक्तियां होती हैं। ठीक है, और जैसा कि सीनेट दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली है, वहां का द्वितीय सदन जो है दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्या है? अमेरिका ही है पहली बात तो शक्तिशाली, तो उसी के साथ ही सीनेट भी दुनिया का शक्तिशाली सर्वाधिक द्वितीय दूसरा सदन है। चलिए नेक्स्ट है, अमेरिकी संविधान के किन संशोधनों में विधायी और कार्यकारी कृत्यों की न्यायिक समीक्षा के संबंध में विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया? चौथा संशोधन, पांचवा संशोधन, 14वां संशोधन, 16वां संशोधन। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 2 और 3। तो अमेरिकी संविधान के 5वें संशोधन और 14वें संशोधन में विधायी और कार्यकारी कृत्यों की न्यायिक समीक्षा के संबंध में विधि की सम्यक प्रक्रिया, ठीक है, का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था चीन के कानून बनाने वाले सर्वोच्च संस्था के रूप में मानी जाती है? एनपीसी, एनएफसी, एमपीसी, एमएफसी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एनपीसी। ठीक है, चीन के नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ठीक है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस का संक्षिप्त नाम है एनपीसी। ठीक है, वहां का राष्ट्रीय विधानमंडल है और जिसे कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में जाना जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में। तथा ठीक है, 2980 सदस्यों के साथ यह विश्व का सबसे बड़ा संसदीय निकाय है। कितना? 2980। डाटा लिख लीजिए क्योंकि कभी कभी डाटा पूछ लेते हैं। ये कहाँ की बात कर रहे हैं? हम चीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दुनिया का ये भी देख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा ये संसदीय निकाय है, तो इस चीज पे भी ध्यान दें। डाटा 2980। ठीक है, नेक्स्ट है, दोहरी नागरिकता की प्रणाली इन जैसे देशों में प्रचलित है? कनाडा और भारत में, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, भारत और यूएसए, स्विट्जरलैंड और अमेरिका। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड और अमेरिका। तो स्विट्जरलैंड और अमेरिका में दोहरी नागरिकता की जैसा की प्रणाली है। ठीक है, 2 सदन है, सॉरी, दोहरी नागरिकता यानी एक नागरिकता केंद्र की और दूसरी जैसे राज्य की। जैसे हम मान लीजिए यूपी में है तो केंद्र की तो एक अलग होगी और यूपी की नागरिकता भी हमें लेनी होगी, तो 2 नागरिकता यानी दोहरी नागरिकता। ठीक है, तो जो है, जबकि भारत में, हमारे देश में, कनाडा में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, इन जगहों में इकहरी नागरिकता यानी हम क्या हैं? हम भारत के नागरिक हैं। ऐसा नहीं कि हम यूपी के हैं, एमपी के हैं, जो है जो राजस्थान के हैं, तो ऐसा तो है नहीं ना कि हम केंद्र के साथ किसी और के। हम सिर्फ क्या हैं? हम भारत के नागरिक हैं बस। अपने देश में हम कहीं भी जा सकते हैं, घूम टहल सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते कहीं भी, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि 2 जगह की नागरिकता लेनी पड़ती है। ठीक है, तो कनाडा, भारत और ऑस्ट्रेलिया, इनमें क्या है? इकहरी नागरिकता है, जबकि स्विट्जरलैंड में और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? दोहरी नागरिकता है। और ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यहाँ पे भारत में, यहाँ पे इकहरी नागरिकता है। ठीक है, और दोहरी नागरिकता वाली प्रणाली में एक व्यक्ति 2 प्रकार का जैसा कि नागरिक होता है। एक किसी राज्य विशेष का यानी किसी राज्य जिसमें राज्य में रहता है उसका, और दूसरा उस राष्ट्र का यानी जो देश में रहता है। जैसे अमेरिका में कोई व्यक्ति, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक तो है ही है, वो यूएसए का,
लेकिन उसके साथ साथ उस राज्य विशेष का भी होगा जहां वह निवास करता है या जहां रह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन से यूरोपीय विद्वानों द्वारा शक्तियों के विभाजन के बारे में अमेरिकी मॉडल को प्रभावित किया गया था? जॉन लॉक, इमैनुअल कांट, मॉन्टेस्क्यू, एलेक्सिस द टॉकविले। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा आपका मॉन्टेस्क्यू। तो मॉन्टेस्क्यू द्वारा शक्तियों के विभाजन के बारे में, ठीक है, शक्तियों के विभाजन के बारे में अमेरिकी मॉडल को प्रभावित किया गया था और अमेरिका की शासन व्यवस्था अध्यक्षात्मक, ठीक है, शासन प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति सिर्फ होता है और राष्ट्रपति के हाथों में शक्ति होती है पूरी, और यह प्रणाली शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है उससे प्रेरित है और इस सिद्धांत की व्याख्या मॉन्टेस्क्यू द्वारा अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज 1748 में की गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में एक बहुदलीय प्रणाली नहीं है? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, भारत, चीन। ठीक है, कहां पे पूछा है कि बहुदलीय प्रणाली नहीं? जैसे अपने देश में तो बहुदलीय प्रणाली है, स्विट्जरलैंड है, भारत है, फ्रांस है, तो राइट ऑप्शन आपका चीन हो जाएगा। यहाँ पे जैसा कि हमने अभी बात की थी तो वहां पे बहुदलीय प्रणाली नहीं है। चीन राजनीतिक रूप से मार्क्सवादी समाजवादी विचारधारा को मानने वाला देश है और जहां विचारधाराओं में समरूपता बल दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बहुदलीय प्रणाली नहीं है, एक दलीय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा था? लास्की, जेफरसन, जैक्सन, लिंकन। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा लास्की। ठीक है, ऑप्शन ए। देखिए, आधुनिक भारत राजनीतिक विचारक हेराल्ड जे लास्की ने सर्वोच्च न्यायालय को अमेरिकी कांग्रेस का तीसरा सदन कहा था। हेराल्ड जे लास्की। नेक्स्ट है, भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद के इसलिए निकट है कि दोनों देशों में अवरोध तथा संतुलन प्रणाली है, एक सर्वोच्च न्यायालय है, राष्ट्रपति वास्तविक सर्वोच्च कार्यपालक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। और राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, भारतीय संघवाद। राइट ऑप्शन का बी हो जाएगा, एक सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, अवशिष्ट शक्तियों का राज्यों के पास होना, या कुछ मामले में समवर्ती अधिकार क्षेत्र का प्रावधान होना, या केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। ठीक है, निपटाता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी राइट होगा, क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच जब भी उत्पन्न विवाद होते हैं, ठीक है, वो कौन सुलझाता है? सर्वोच्च न्यायालय। तो इसलिए ये जो है अमेरिका से भी और दोनों में भी क्या है, समानता है। ठीक है, तो भारत और अमेरिकी संघ में केंद्र और राज्य की इकाइयों के बीच उत्पन्न जो भी विवाद होता है सर्वोच्च न्यायालय निपटाता है और समानता है, और संघात्मक शासन व्यवस्था में एक सर्वोच्च न्यायालय का होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, अमेरिका में द बिल का राइट्स, ठीक है, द बिल ऑफ राइट्स, ठीक है, पूरा यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया है, यानी पहले 10 संशोधन में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित हैं? सभा करने का अधिकार, शस्त्र वहन करने का अधिकार, शीघ्रवाद सुनवाई का अधिकार, अनुत्तरदायी के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार। और राइट ऑप्शन आपका ए है। ठीक है, देखिए 25 सितंबर 1789 को अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स, ठीक है, बिल ऑफ राइट्स, तो बिल ऑफ राइट्स यानी पहले 10 संशोधन में अन्य बातों के साथ साथ अमेरिकी नागरिकों को सभा करने का अधिकार, शस्त्र वहन करने का अधिकार, शीघ्र वाद सुनवाई का अधिकार और अनुपयुक्त तस्वीर के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, अमेरिकी संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंधित है? 2, 3, 4, 5। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए अनुच्छेद 2। देखिए, अमेरिकी संविधान का निर्माण फिलाडेल्फिया सम्मेलन, ठीक है, फिलाडेल्फिया सम्मेलन
फिलाडेल्फिया सम्मेलन 21 फरवरी 1787, नोट कर लें, चाहे पूछ ले कभी तो काम आएगा। 1787 के द्वारा हुआ और संविधान का प्रयोग 4 मार्च 1789 को हुआ। संविधान का प्रयोग कब हुआ? 4 मार्च 1789, यानी 2 साल बाद करीब। ठीक है। राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के अनुसार अमेरिका में संविधान द्वारा सीमित सरकार की स्थापना हुई। किस सरकार की स्थापना हुई? सीमित। ठीक है। मूल अधिकारों को संविधान में पहले 10 संशोधनों के द्वारा शामिल किया गया और अमेरिकी संविधान का अनुच्छेद 2 राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंधित है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद के निम्न लोकप्रिय प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदन कौन सा है? लॉर्ड सभा, कॉमन सभा, प्रतिनिधि सभा, राज्यसभा। राइट ऑप्शन कॉमन सभा होगा। ठीक है। ब्रिटिश संसद के लोकप्रिय प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली जो है वो कॉमन सभा है। और ब्रिटेन में संसद का निर्माण हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन्स व क्राउन के मिलने से होता है। और इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स उच्च सदन, ठीक है, उच्च सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा जो है, और हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो कॉमन सभा ये निम्न है। ये क्या है? ये उच्च है, लॉर्ड सभा। ठीक है। और कॉमन सभा के सदस्यों की संख्या 659 है और इसके लिए कोरम होते हैं जो 40 होते हैं। ठीक है। और सदस्यों की संख्या कितनी है कॉमन सभा की? 659 है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। सीनेट दुनिया के जैसा कि सबसे शक्तिशाली सदन है और सीनेट में अमेरिका के ऊपरी राज्यों में 2 सदस्य लिए जाते हैं। सीनेट राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है। सीनेट राज्यों का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है और करती है लोगों का नहीं। ठीक है। किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यों का, लोगों का नहीं करती। ठीक है, राज्यों का करती है। सीनेट एक अस्थाई सदन, सीनेट क्या है वहां पे? अस्थाई सदन है। जैसे हमारे यहाँ जो है राज्यसभा अस्थाई सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है, हमारे यहाँ भी यही है। और सीनेट के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश प्राप्त करते हैं। बिल्कुल हमारे यहाँ भी यही होता है। सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी उपराष्ट्रपति होता है और सीनेट में 100 सदस्य हैं। ठीक है। लेकिन अपने यहाँ ज्यादा हैं, 250 राज्यसभा में सदस्य होते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ सीनेट में क्या है? 100 जो है सदस्य हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखिए उपराष्ट्रपति अध्यक्षता करने वाले पदेन अधिकारी होता है। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निर्वाचन प्रणाली देश एक तरफ है, मिलान करना हमें। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम फ्रांस, द्वितीय मतदान प्रणाली जर्मनी, वैकल्पिक मत प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका, अतिरिक्त सदस्य प्रणाली ऑस्ट्रेलिया। और मिलान करेंगे तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, वैकल्पिक मत प्रणाली 4 हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और अतिरिक्त सदस्य प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका। और राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। ठीक है। अतिरिक्त सदस्य प्रणाली जो है वो जर्मनी होगा। ठीक है, सॉरी जर्मनी। चलिए नेक्स्ट है, निम्न न्यायपालिका की उच्चता पाई जाती है यूएसए में, चीन में, इंग्लैंड में, फ्रांस में। राइट ऑप्शन यूएसए हो जाएगा। न्यायपालिका की उच्चता पाई जाती है तो यूएसए, अमेरिका में। देखिए अमेरिका में संविधान संक्षिप्त होने के कारण, ठीक है,
संविधान की व्याख्या का स्वरूप मूल रूप से न्यायाधीशों के व्यक्तिगत जो दृष्टिकोण होते हैं उस पर निर्भर होता है। ठीक है, और यही बात मूल अधिकारों के संबंध में भी लागू होती है। और अमेरिका के संविधान ने इन अधिकारों को निर्बाध रूप से क्या किया है, उसे स्वीकारा है। और उन पर केवल सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था है। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था है, सोशल कंट्रोल। और सामाजिक नियंत्रण की प्रकृति तथा सीमा का निर्धारण कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 20। और लास्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि किसी उम्मीदवार को अपेक्षित बहुमत नहीं मिलता तो निर्णय के लिए किसके पास भेजा जाता है, निर्वाचन समूह, निर्वाचक मंडल, सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि किसी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिलता है, ठीक है, अपेक्षित रूप से, तो निर्णय के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास जाता है। और अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अमेरिकी कांग्रेस का जैसा कि निचला सदन है, सीनेट। ठीक है, और संसद की रचना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 1 द्वारा स्थापित की गई और इसकी स्थापना 1789 में किया गया है। और सदन उन प्रतिनिधियों से बना जो कांग्रेस के उसमें बैठते थे और जो कि 50 राज्यों में प्रत्येक को आवंटित किया जाता है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, लाइक और कमेंट बहुत जरूरी है हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।